हेलो गाइस, आज का हमारा लुक आप देख चुके होंगे इंट्रोडक्शन में और ये रहा। सो लेट्स स्टार्ट विद द मेकअप। मैं स्किन प्रेप आज भी कर चुकी हूँ एज यूजुअल। आई यूज द सेम क्रीम एंड सेम लिप बाम। आज तो मैंने सीरम भी नहीं लगाया टू बी ऑनेस्ट। सो आज हम लुक करने वाले हैं जोधा बाई का एंड आई एम वेरी मच एक्साइटेड बिकॉज ये जो लुक है ये मैं प्रोक्रेस्टिनेट कर रही थी सिंस आई थिंक 2 मंथ्स। 2 मंथ से मैं इस लुक को पुश कर रही थी एंड आज हम फाइनली ये लुक करने जा रहे हैं। सो आई एम एक्साइटेड। आर यू? विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स डाइव इनटू आवर आई मेकअप। मैं सबसे पहले आई मेकअप से स्टार्ट करूंगी, ठीक है? ओके, सो हमेशा की जैसे हम आज भी ये कलर कैरेक्टर लगाएंगे। द सेम ब्यूटी ब्लेंडर। यस आई नो, इसको मुझे साफ करना है। मैं कल परसों साफ करूंगी इसको। सो 3 डॉट्स एंड 2 डॉट्स। अब हम वापस लेंगे 3 डॉट्स एंड 2 डॉट्स। अब हम इसको ब्लेंड करेंगे। अगर आप ये सोच रहे हैं आज मैं इतनी शांत क्यों हूँ, तो लेट मी टेल यू, मैंने अभी खाना खाया है एंड खाना बहुत ज़्यादा हो गया है। तो बेसिकली आई ओवर ईट एंड ओवर ईटिंग के बाद आती है भयंकर नींद। दैट इज वॉट इज हैपनिंग विथ मी राइट नाउ। बट अपन काम करेंगे, ओके? नो एक्सक्यूजेस जब बात काम की आती है तो। कंसीलर। ला, ये तो गलत डब्बा निकाल लिया मैंने। रुकना रुकना। यस, कंसीलर। द सेम ब्लेंडर। It's done.
ठीक है, मैंने जितना ज़्यादा नोटिस करा है जोधा के आई मेकअप को, मैंने रियलाइज़ करा कि उसका आई शैडो उतना ज़्यादा ब्राइट नहीं है. The thing that keeps her eye so bright is eyeliner, basically darkened up eyeliner. So आज हम वही चीज़ ट्राई करेंगे. I'm using these two palettes. ठीक है, so ये brown color to neutralize our base, eye base, and उसके बाद this shimmer. ठीक है, इसको हम उस ब्राउन शेड के ऊपर ही अप्लाई करेंगे, उससे थोड़ा सा ग्लिटरी लुक आ जाएगा. एंड उसके बाद हम आईलाइनर अप्लाई करेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके, सो अब हम इस वाले शेड को लेंगे, ब्राउन शेड, एंड आई एम यूजिंग दिस ब्लेंडिंग ब्रश. जब से सारा जहां तेरा चेहरा, इश्क का ये रंग. आप लोग दोनों हाथ यूज करते हो या बस एक हाथ यूज करते हो मेकअप के टाइम पे? बिकॉज मेरी ये आदत है, मैं दोनों हाथ यूज करती हूँ अपने. या सो हमारा बेस रेडी हो चुका है. अब हम लगाएंगे दैट ग्लिटर. आई डोंट नो, मेरी टंग बहुत स्लिप कर रही है आज. सो मे बी मैं बहुत बोलती हूँ इसलिए. सो दिस ग्लिटर, दिस इज नॉट इवन अ ग्लिटर, ये बस थोड़ा सा शाइनिंग आई शैडो है. एंड अप्लाइंग इट. मैं ये सारी चीज़ें ना अपनी फिंगर टिप्स से ही अप्लाई करती हूँ. आई डोंट यूज ब्रशेस फॉर अप्लाइंग highlighters and all on my eyelids. If you can see, मैं इसको ऐसे ले रही हूँ एंड मैं इसको डैब कर रही हूँ. मैं इसको खींच नहीं रही हूँ, मैं बस इसको डैब कर रही हूँ. So you need to do the same thing. और इनर कॉर्नर्स पे भी लगा लो, आईज में ना इनर कॉर्नर्स पे भी लगा लो.
ओके, अब हम इधर भी इनर कॉर्नर पे लगाएंगे। ठीक है, हो गया हमारा ये। अब हम करेंगे आईलाइनर। लिक्विड आईलाइनर आई एम यूजिंग। आप कोई सा भी यूज कर सकते हो, पेन आईलाइनर भी यूज कर सकते हो। जस्ट डोंट यूज दैट क्रेयॉन वन, क्योंकि उससे शाइनेस नहीं आती है, इज वॉट आई हैव नोटिस्ड। मैं इसको साइड से बाहर नहीं निकाल रही हूँ, क्योंकि हमें इस लुक में वो चीज़ नहीं चाहिए। ठीक है, ओके, नाउ हमारी इस आँख का हो गया है। वेट, सी, ठीक है। अब दूसरी आँख, आई नो वो नीचे भी लगाना है, बट पहले हम आईलिड्स कवर कर लेते हैं। वेरी टायरिंग, बट मुझे ऑनेस्टली मुझे आईलाइनर लगाना अच्छा लगता है, बट इट इज़ अ वेरी टायरिंग प्रोसेस, बिकॉज इसमें कांस्टेंट फोकस चाहिए होता है।
ठीक है, हमारा ऑलमोस्ट हो चुका है। थैंक यू फॉर बीइंग पेशेंट। इतने टाइम में तो आप लोग भी लगा लेते। Am I too dramatic, guys? Oh, I love drama. जब तक वो दूसरों की लाइफ में हो रहा है, ठीक है। नहीं, इट्स नॉट लाइक कि मुझे अपनी लाइफ बहुत काम एंड पीसफुल पसंद है। नहीं 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 नहीं, मुझे अपनी लाइफ में भी ड्रामा पसंद है, बट वो होना चाहिए एक अच्छा ड्रामा। यू सी, लाइक अ रोम कॉम मूवी, वैसा ड्रामा होना चाहिए यार। लेकिन मेरी लाइफ में साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी चल रही होती है। आई डोंट लाइक इट, आई डोंट प्रेफर इट। सो अभी हम वाटर लाइन पे ये न्यूड काजल लगाएंगे। इससे थोड़ा सा शाइनी लुक आ जाता है। ठीक है, अब हम नीचे थोड़ा सा आईलाइनर लगाएंगे, बट इसको हमें बहुत संभल के लगाना होगा गाइस। मुझे खुद बहुत डर लग रहा है, मैं पहली बार ऐसे करने वाली हूँ। ठीक है, मैंने लिटरली अपनी सांस रोक ली है। चलो इस साइड भी करते हैं। ठीक है, वी हैव गॉट दिस गाइस। अब हम क्या करेंगे ना, मैं आईलाइनर के साथ ज़्यादा प्ले नहीं करती हूँ, स्पेशली आँख के नीचे, क्योंकि वो आँख के अंदर चला गया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती। मेरे साथ हो चुका है एक बारी। सो मैं उतना प्ले नहीं करती हूँ। अब हम काजल ही लेंगे, एंड काजल को हम पहले तो ऐसे करेंगे कि पूरे नीचे साइड लगा लिया, और अब हम इसी लाइन के साथ काजल को लेके जाएंगे, लेकिन टिप तक नहीं लेके जाएंगे। अब हम सेम यहाँ पे भी करेंगे। आई हैव सीन जोधा के ना ऐसे अंदर से जॉइंट रहता है, इनर कॉर्नर्स दोनों ब्लैक होते हैं उसके। सो हमने भी वो कर लिया। अब हम क्या करेंगे ना, अब हम ऐसा टिप वाला ब्रश लेंगे, ठीक है, एंड हम इसको नीचे साइड स्मज करेंगे। इसीलिए मैंने बोला उसको हम टिप तक नहीं लेके जाएंगे, क्योंकि टिप तक ये वैसे भी खिंची जाएगा। ठीक है, सी अभी आई थिंक मैं वापस से न्यूड काजल अप्लाई करूंगी, और वो इन दोनों लाइंस के बीच में भी अप्लाई करूंगी,
ताकि एक कट दिखे दोनों के बीच में ना। इश्क है वो जज्बात, इश्क है वो कायनात, बदल दे जो दुनिया, बदल दे जो जज्बात। कुछ तो मिसिंग लग रहा है मुझे, बट आई विल सी कि क्या कर सकते हैं। और अगेन वही काजल ले रही हूँ मैं, अंदर फिर से अप्लाई करेंगे और यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे हम, क्योंकि हमारा मन है तो हम कर रहे हैं, ठीक है। कोई ऐसे लॉजिक नहीं है इसके पीछे। ओके, फोन चेक करने दो मुझे मेरा। ठीक है, हाँ। अब हम क्या करेंगे, अब ना हम करेंगे, क्या करेंगे, फाउंडेशन अप्लाई करते हैं। फाउंडेशन अप्लाई करेंगे हम, फिर हमारा पूरी शक्ल ऐसे फ्लैट लगेगी। सो दिस इज माई फाउंडेशन, ये मेरा एग्जैक्ट सेम मैच है। सो ये मेरी डब्बी चल रही है 6 महीने से। ये मैंने ली थी नवंबर की स्टार्टिंग में। नवंबर की स्टार्टिंग में ली थी या अक्टूबर में लिया था, आई डोंट रिमेम्बर, बट हाँ अराउंड दैट टाइम ही लिया था। उपसी, मैं भूल गई कि मेरा फोरहेड भी है। हम फोरहेड पे भी लगाएंगे। हम फोरहेड बेचारे को ऐसे अकेला क्यों छोड़ दे, बेचारा कितना लोनली फील करेगा। यार अभी ना एक्चुअली ना मैं अभी थोड़े मतलब बस मैं बैठी हूँ ये वाली वीडियो बनाने, उससे पहले मैंने प्री ट्रांजिशन रिकॉर्ड करा इसी लुक के लिए। सो इसलिए मेरे दिमाग में ये गाना बजे जा रहा एंड आई कांट डू एनीथिंग। मतलब मैंने ये गाना पूरा सुना भी नहीं है, बस ये लाइंस मेरे दिमाग में बज ही जा रही हैं। चलो वी आर डन विद आवर फाउंडेशन। अब हम ये वाला स्पंज यूज करेंगे इसको थोरोली बैठाने के लिए अपनी स्किन पे, ठीक है। हम इसको भी डैब डैब करके ही यूज कर रहे हैं, ठीक है। डू नॉट मतलब खींचना मत इसको अपनी स्किन पे, अदरवाइज ये प्रोडक्ट भी ले जाएगा, फिर वापस अप्लाई करना पड़ेगा। डबल वेस्टेज। What do you mean by double wastage, bro? It is not a wastage. एक बार ये अप्लाई करिए, it is not a wastage. Okay. अब हमारा ये हो गया है। तो मेरी ना ये बहुत गंदी नहीं, एक्चुअली अच्छी आदत है मेरी ये, कि मेरा जिन जिन चीज़ों से काम होता जाता है ना, वो सारी चीज़ें मैं उठा करके ऐसे साइड में रखती जाती हूँ कि चलो भाई इतना काम हो गया, इतना बचा है। मैं ऐसे करती हूँ, मैं ऐसा हमेशा करती हूँ। सो
अब हम मूव कर सकते हैं टूवर्ड्स ब्लश एंड कॉन्ट्योरिंग। सो आज हम कॉन्ट्योरिंग के लिए कॉन्ट्योर नहीं ब्रॉन्ज यूज करेंगे। हम ब्रॉन्ज आज लगाएंगे, हमें बस थोड़ा सा शैडोई लुक चाहिए, हमें आज वो कट थ्रोट लुक नहीं चाहिए, ठीक है। And sticks are, to be honest, very easy to apply. हाँ, और कुछ बचा है क्या? मेरा बस चले मैं शक्ल के हर कोने पे लगा दूं। मुझे ना एकदम ऐसे थिन लुक चाहिए, बट मेरे इतना चब्बी है ना फेस कि हो ही नहीं पाता है। अब हम लेंगे दिस ब्लश। अगेन दिस इज अ क्रीम प्रोडक्ट। डोंट वरी अगर आपकी स्किन अगर ऑयली है, तो मेरी स्किन भी ऑयली है, मेरी स्किन एक्चुअली कंबाइंड है, तो मैं इसके ऊपर ऑफ कोर्स हर कोई लूज पाउडर यूज करेगा, या नहीं करते तो करना स्टार्ट कर दो, बिकॉज वो सारी चीजें ब्लेंड इन कर देता है एंड सेटल कर देता है मेकअप को। उसके साथ साथ अगर आपकी स्किन ऑयली है तो उसको भी हाइड कर देता है, बट वो कुछ ही घंटों के लिए हाइड करता है। हाँ भाई, तुम भी आके यहीं चिपक जाओ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, okay. I know I look like a joker right now, but just trust the process, okay? Clown. It's a clown. Joker नहीं होता, clown होता, clown. अब हम इन दोनों को ब्लेंड करेंगे, तो उससे हमारे फेस का बेस एकदम रेडी हो जाएगा। I'm using this brush for blending the blush. देखना मैं चीक्स की तरफ इसको ज़्यादा नहीं लाती हूँ, क्योंकि मुझे एक लिफ्टेड लुक चाहिए। अगर आपके ऑलरेडी थिन चीक्स हैं, थिन चीक्स क्या होता है, मतलब एक स्ट्रक्चर्ड फेस है और आपको थोड़ा सा वैसा लुक चाहिए, तो आप कर सकते हो, मैं नहीं कर सकती हूँ। अभी ये ज़्यादा रेड लग रहा है, आई नो, बट क्योंकि हम लूज पाउडर अप्लाई करेंगे, तो लूज पाउडर की वजह से काफ़ी सारे चीज़ें ऐसे हाइड हो जाती हैं, सो कलर्स काफ़ी हाइड हो जाते हैं लूज पाउडर लगते ही, तो हम उसकी भी प्रिपरेशन अभी कर ले रहे हैं, ठीक है। दिस ब्रश आई एम यूजिंग फॉर contouring. ठीक है, अब हमारा ये हो गया है। हमने नेक को कवर नहीं करा, हम ये बीबी क्रीम एज यूजुअल ले रहे हैं एंड हम उसी तरीके से अप्लाई करने वाले हैं जिस तरीके से करते हो हमेशा। मैं वेस्ट ऑफ प्रोडक्ट समझती हूँ अप्लाइंग फाउंडेशन ऑन द नेक, क्योंकि भाई देखो मैं कहीं जा नहीं रही हूँ,
मैं घर में बैठ के बस शूट करूंगी, तो ऑन कैमरा उतना पता भी नहीं लगता। अगर शेड सेम है तो पता नहीं लगेगा कि फाउंडेशन लगाया है नहीं लगाया है, बीबी क्रीम लगाई है नहीं पता लगेगा। तो बीबी क्रीम सस्ती आती है इन कंपैरिजन टू फाउंडेशन, तो मैं बीबी क्रीम लगा लेती हूँ। बीबी क्रीम हो गई, सीसी क्रीम हो गई, मैं कुछ भी लगा लेती हूँ। टिंटेड सनस्क्रीन वगैरह भी मैं लगा लेती हूँ, जो मिल जाए, जो मिल जाए मुझे स्किन कलर में वो लग जाता है मेरी नेक पे। ओके, वी आर डन विद दिस एज वेल। अब हमें करना है कंसील। ठीक है, मैं अब ये लिक्विड कंसीलर यूज कर रही हूँ, ज्यादा नहीं अप्लाई करेंगे। सो एक टिप यहाँ पे, एक टिप यहाँ पे। ठीक है, देख रहे हो कितना सा यूज कर रही हूँ मैं। ठीक है, इतना ही बस यूज करना है क्योंकि हम पहले कंसीलर लगा चुके हैं। ये वाला ब्यूटी ब्लेंडर यूज कर रही हूँ। ठीक है, झिंक चिक्का। ओके, यार नाक नहीं खुजलाई जाती है फिर मेकअप करने के बाद, क्या करूं मैं, है नहीं तो। अब हमें करना है लूज पाउडर अप्लाई करेंगे अब हम। ये है हमारा पैड एंड हम ये लूज पाउडर ले रहे हैं। इफ यू वांट यू कैन डैब इट ऑन योर हैंड ताकि एक्स्ट्रा प्रोडक्ट निकल जाए, मैं नहीं करती क्योंकि एक्स्ट्रा प्रोडक्ट सिर्फ कपड़ों पे गिर रहा है और कपड़े तो मुझे वैसे भी चेंज करने ही हैं, तो क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, अब हमारा ये, यार इस आंख में कम हुआ है, बुरा ना मान जाए ना आंख, कि देखो देखो कितनी बायस्ड इंसान है ये। चलो अब ठीक है, ओके।
हाँ, अब हम करेंगे आईब्रो। उसकी आईब्रो उतनी थिक भी नहीं है और उतनी पतली भी नहीं है, तो मैं अपनी आईब्रो को ज़्यादा कुछ शो कर नहीं रही हूँ, डार्कन अप कर दे रही हूँ क्योंकि फाउंडेशन वगैरह अप्लाई करके थोड़ी सी लाइट हो जाती है। ठीक है, मैंने हाँ थोड़ी सी पॉइंट बढ़ाया है यहाँ पे, आउटर पॉइंट्स। ठीक है, अब हम इसको ब्लेंड कर लेंगे। इसके ही साथ एक ब्रश आता है, उससे ही। ठीक है, देखो। अब हम लगाते हैं आई लैशेस। सबसे नीचे वाले लगा रहे हैं हम। बेसिकली जो भी सबसे हेवी आई लैश हो आपके पास वो लगाओ। ग्लू अप्लाई कर रही हूँ मैं। चल, ग्लू लग गई है। अब हम पहले आईलैश के ग्लू को बंद करेंगे। इंटरेस्ट मी, ये ग्लू काफी अच्छी है। ये ट्रांसपेरेंट है। सो हेडेक नहीं होता है कि दिख जाएगा यार। ठीक है, आई। और फिर अब हम दूसरी आईलैश लगाएंगे।
ठीक है। और फिर हम इसको भी चिपका देंगे। यार कम लगी है यार। ठीक है, तो हमने थोड़ी और ग्लू अप्लाई करके अब हम इसको चिपका रहे हैं। ठीक है, और हाइलाइटर, फाइनली लिपस्टिक। एंड मैं आज लिप पेंसिल यूज नहीं करने वाली, मैं ये मरून शेड यूज करने वाली हूँ। ठीक है, और इसके बीच में मैं भरूंगी ये रेड शेड। सो अब मैं हो चुकी हूँ रेडी, आई मीन मेकअप हो चुका है। लेट मी गेट रेडी और फिर आउटरो शूट होगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर। और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको और कौन सा लुक चाहिए। ओके, थैंक यू।